नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में जिनसे आज हम बातचीत करेंगे वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है और सर्व समाज के चहेते, जन जन की आवाज उठाने वाले, जो सभी को साथ लेकर चलने का दम रखते हैं। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत पकड़ रखते हैं आज भी। और हम बातचीत करेंगे माननीय श्री राजकुमार सैनी जी से। जी सैनी साहब, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। जी, हमारा जो आज का विषय है जी, आम जन लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो आज मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में ओबीसी समाज का है, वो आपके संघर्ष का परिणाम है। क्योंकि जहां भी बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, सभी एक चर्चा करते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश में जो बीसी समाज को हरियाणा का नेतृत्व करने का मौका मिला है, वो आपकी देन है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले सभी दर्शकों को आज दीपोदान उत्सव का हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अशोक सम्राट ने दीपोदान उत्सव जब बुद्ध स्तूप बनाए थे और अमावस्या के दिन ये उत्सव सभी स्तूपों के अंदर दीप जगा करके 84,000 स्तूपों में, ये आज का दीपावली जिसको कहते हैं दीपोदान उत्सव है। मैं इसकी बधाई देता हूं। दूसरा, जो आपने कहा कि मेरा कहना नहीं है, ये सब का कहना है। जिस प्रकार से ओबीसी समाज के साथ 77 साल की आजादी में भेदभाव हुआ और उस भेदभाव को के मद्देनजर हरियाणा में एक ही समाज के 5 मुख्यमंत्री रहे। और पिछले दिनों अगर देखा जाए, ओबीसी समाज की पीछे से हिस्सेदारी 52% लोगों के हिस्से में सिर्फ 11% हिस्सा ही आया। और इसकी लड़ाई हम पिछले लगभग 28 वर्षों से हम इसके कई मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, इस भेदभाव के खिलाफ लड़े। चौटाला, बंसीलाल और भजनलाल, इन सब के साथ युद्ध रहा। लेकिन 2014 में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, जो 2015 में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा षड्यंत्र रचा गया, उसने अपने कुछ आदमियों को वर्ग ला करके आरक्षण के नाम पर और इस प्रदेश का माहौल खराब कर दिया, जिसका आरोप उनके लोग राजकुमार पर लगाते थे। बदकिस्मती देखिए, अनजाना और बेसमझ कोई नहीं होता कि किसी के गुंडागर्दी का आरोप किसी के मत्थे मढ़ा जाएगा। लेकिन वो जो खाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पढ़ दी, वो 3 बार सरकार हारने के बाद भी अभी वो खाई पूरी तरह भरी नहीं जा रही। और उस खाई को मैंने भरने का प्रयास भी किया था। जैसे ही मैंने लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी से भी हर वर्ग नाराज था, किसान भी, मजदूर भी, कर्मचारी भी, और उसके मद्देनजर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में सभी को जनसंख्या, जाति के जनगणना करके सभी को हिस्सा देने की, बराबर संख्या मुताबिक हिस्सा देने की जो बात कही थी, उसका समर्थन हमने 104 पार्टियों के माध्यम से, जैसे ही मतलब इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया, तो उसके दबाव में आकर के बीजेपी ने मतलब हमारे भाई को मुख्यमंत्री बनाने की, उनके सामने एक ओबीसी की दीवार खड़ी हो गई। और फिर राजकुमार सैनी लीडिंग पर्सन था, तो भाई उसी समाज से बनाया जाना चाहिए। तो हमें अपार प्रसन्नता हुई कि कम से कम बीजेपी को इतना तो चेतना आ गई कि भाई अब ओबीसी की वोटों के बिना दिखावटी रूप में नहीं, हकीकत रूप में कुछ देना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी का भी धन्यवाद करता हूं और भाई नैब का भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब कुछ कर गुजरने का वक्त है कि जो भेदभाव पिछले 5 मुख्यमंत्रियों ने जिस प्रकार से किया कि एक ही समाज के 50 से 55% हिस्सेदारी कल्ले लिए बैठे थे, उस भेदभाव को अब खत्म करने का टाइम है। और हमें मुख्यमंत्री से ज्यादा अपने लोगों की हिस्सेदारी की
चिंता है कि जो हिस्सा इन लोगों को, कमजोर तबके के लोगों के साथ जो भेदभाव बरता गया, वो अब खत्म होना चाहिए और उसकी पूर्ति होनी चाहिए, बैकलॉग भरा जाना चाहिए। खाली मुख्यमंत्री बनकर के हम मतलब जो है ना समाज को का हित नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि सामूहिक तौर पर विकास हो और समाज के जिन जिन लोगों के हिस्से छीने हुए हैं उनकी पूर्ति हो। और इसी बात को लेकर के आज जन जन के अंदर वो जो पिछले 10 साल से इस भेदभाव गुंडागर्दी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों ने औकात दिखा दी भूपेंद्र हुड्डा को। जो लोग कहते थे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं, हुड्डा सरकार। और हुड्डा सरकार के साथ हम चाहे भले नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी के साथ हम जुड़े और हमने समर्थन भी दिया और 104 पार्टियों के समर्थन का प्रेशर बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन हुड्डा के कान पर जूं नहीं रहेंगी, उससे इतनी गमरुई और इतना घमंड था कि हम तो अकेले ही पार पा देंगे। एक सीट देने तक के लिए भी वो हमारे मतलब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ तैयार नहीं हुए। तब जो लोग इतने घमंड में हों, फिर मतलब इतने तो इनोसेंट या पागल हम भी नहीं कि हम वैसे ही किसी के दरवाजे पर जाकर के मतलब तलबे चाटने शुरू कर देंगे। तो फिर जब हमारा भाई मुख्यमंत्री बना रखा है तो हमने समर्थन इस एंगल से फिर वो सभी लोगों को कहा, अपने लोगों को भाई जो जहां से जितना मिला उतना ठीक जी। जबकि जो कांग्रेस की मतलब लोकसभा में तो आपने समर्थन दिया तो 5 सीटें आई और उसके बाद आपने समर्थन नहीं दिया, आपका गठबंधन नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा क्या जादू रहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई? देखिए, जादू की बात नहीं, एक मैसेज होता है। मैसेज क्या था कि मैंने जब समर्थन कर दिया तो 5 की छोड़ 6 सीट भी आती, ये सीट भी हुड्डा ने हरवाई है। और जो मतलब शैलजा के द्वारा, सुरजेवाला के द्वारा दुआए गए टिकट थे, उनका भी विरोध किया कि कहीं ज्यादा सीटें आ जाएं, केंद्र से मेरा फित्ता ना कट जाए, क्योंकि ये उस 23 गुट के अंदर भी था जो राहुल सोनिया के खिलाफ होकर के गुलाम नबी आजाद के साथ 23 लोगों में गया था। लेकिन महज इत्तेफाक ये है कि जो बीजेपी की जीत नहीं थी, ओबीसी का विरोध था। ओबीसी में मैं लगा कांग्रेस के साथ, तो लोगों ने 5-6 सीटें का इंतजाम कर दिया, कांग्रेस जीत गई। लेकिन इनको फिर भी समझ में नहीं आई। ये तो राजकुमार सैनी के प्रति ये सोच रखते थे कि ये अकेला लड़ेगा, बीजेपी को हराएगा। भाई मेरे कौन सा उन्होंने छोले थोड़ी पाड़ रखे हैं, चने पाड़ रखे हैं कि भाई मैं किसी का निजी विरोध करता हूं। जब ये लोग हमारा विरोध कर ही रहे हैं और हमारे को कुछ भी मतलब जाना सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर हमें जहां अच्छा लगा वहां सपोर्ट किया। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद।